नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर हैं, जहां मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दो टीचर जो हैं, जिनमें से एक टीचर को तो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया है और एक टीचर को टर्मिनेट करने की पूरी तैयारी यहाँ पर है। सबसे पहले मैडम जानते हैं, मैडम कितने वर्षों से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को। अच्छा मैंने 2 जनरेशन को पढ़ा दिया है, जी। स्टूडेंट्स को भी, उनके बच्चों को भी। तो अब क्या मतलब स्कूल वाले क्या आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? मैं अब ढंग से नहीं पढ़ाती हूँ। इस साल मेरा सिटी का टॉप रिजल्ट रहा है। इनका कहना है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ाती हूँ। मतलब 30 साल तक पढ़ा रहे थे, जब कोई दिक्कत नहीं हुई। जी अब अंतिम 2 साल 2.5 साल बाकी रहे, रिटायरमेंट रुपया देना पड़े, जो आना है टेंशन होगी। जी। और क्या आरोप लगा आपके ऊपर? और छोटी छोटी चीज़ें, वाइटनर लगा दिया अटेंडेंस रजिस्टर पे, ओवर राइटिंग कर दी। ये हर टीचर करता है। अरे तो इनके काले कारनामों पर अपन वाइटनर लगा रहे थे जब कोई नहीं देख रहा था। पर आप 30 सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, 30 सालों से आप कह रहे हैं कि 2 पीढ़ियों को आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप पे आरोप लगाया कि आपको पढ़ाना नहीं आता। रजिस्टर पे वाइटनर लगाना कहीं अपराध है क्या? उनकी नज़र में अपराध है, क्योंकि वो मुझे रखना नहीं चाहते। अब रखना नहीं चाहते हैं। सर आप बताएं। मैं पिछले 22 साल से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और उत्कृष्ट रिजल्ट मेरा रहा है अभी तक का। 100% 10वीं क्लास में रिजल्ट रहा है। लेकिन अब यह है, धीरे धीरे कुछ न कुछ कमियां निकाल कर कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, आप नोट्स ऐसे भेज देते हो, है ना, कुछ न कुछ कमियां निकाल कर ये हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। और इससे पहले ये बात है, घटना है 28 जून की। ये अभी 28 जून का जो 28 जून में ये हुआ था कि जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, वो एक टोस्ट मास्टर क्लब नाम के एक क्लब को लेके आई थी यहाँ पे, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। और सब अध्यापकों को चाहते थे कि उस क्लब को ज्वाइन करें। अच्छा हाँ, और उस क्लब की सालाना जो फीस है वो इन्होंने रखी थी 13,300 रुपये। अच्छा 13,300 रुपये। तो करीब हमारे, मान लो आप 50 से ज़्यादा कंफर्म स्टाफ है। कंफर्म स्टाफ के लिए इन्होंने ये कर दिया था कि आपको तो भाग लेना ही है, कंपलसरी है ना। नए लोगों को इससे छूट दे दी थी। तो करीब आप मान लो 50 लोगों ने अगर 13,300 के हिसाब से आप जमा कराई तो कितनी राशि इकट्ठे हो गई होगी? 6,50,000। यस, है ना। इतना राशि इकट्ठा करके वो उस टोस्ट मास्टर क्लब को देना चाह रही थी। अब हो सकता है उसमें उनकी भी कुछ कमीशन। टोस्ट मास्टर क्लब क्या है? टोस्ट मास्टर क्लब एक स्पोकन इंग्लिश क्लब है, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह के लिए होता है। चलिए, तो हाँ, फिर आगे आप पर क्या आरोप लगाया? मतलब आपको सर, किस इतने आरोप सालों से हम पढ़ा रहे हैं। अब टोस्ट मास्टर क्लब में जो डेमो दिया गया, वो दिया गया बुद्धा कॉलेज के, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ने आके यहाँ डेमो दिया। बच्चों ने आगे डेमो दिया आपको? मतलब 30 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 22 साल 30 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अब वो हमें सिखाएंगे कि हम एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे करना है। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से, सेंट पॉल से पढ़ा हुआ हूँ। मैडम खुद एक कॉन्वेंट स्कूल सेंट मेरी से पढ़ी हुई है। क्या इनको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता है? स्मृति ईरानी ने मुझे बोर्ड के बेस्ट रिजल्ट के लिए ये भेजा था। ओहो, और उसके बाद ये कह रहे कि आपको पढ़ाना नहीं आता? नहीं। अरे यार, और इन्होंने प्रमोशंस दिए मुझे। अप्रिसिएशन लेटर मैडम के हाथ का, खुद का, इसके नीचे है। ओहो, एप्रिसिएशन लेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर मेरे पास भी है। ये मैडम ने खुद मुझे अप्रिसिएशन ये लेटर आप देखें कि एप्रिसिएशन लेटर भी दे रहे हैं, और ये दिया 2022 में, और 2025 में कह रहा है कि आपको पढ़ाना नहीं आता। और मैं हेड एग्जामिनर हूँ, सीबीएसई के हेड एग्जामिनर। मेरे नीचे 25 टीचर्स पूरे सिटी के आते हैं। इंग्लिश का मैं करेक्शन, मतलब पूरी सिटी के मतलब आप एग्जामिनर हो? बिल्कुल। मैं भी हेड एग्जामिनर रह चुका हूँ पिछले 2 साल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए। और मेरे अंडर में करीब 20 टीचर्स यहाँ पे आकर कॉपियाँ चेक करते हैं। और मुझे आपको किस वजह से निकला? मुझे ये इस वजह से निकला। एक तो ये था कि मैंने इसका विरोध किया था, इस कलेक्शन का, जो फोर्सफुली टीचरों से कलेक्ट किया गया था। ठीक है ना। उसके पीछे कारण भी थे कि मुझे मेरे लायबिलिटी से, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, तो मुझे, अरे वो तो हो गया, तो 13,000 नहीं देने यार। नहीं देवे क्या 13,000 देने क्या होता है क्या? सेंट पॉल में पढ़े वाले को इंग्लिश की सर्टिफिकेट चाहिए? सेंट पॉल अपने आप में टॉप है। हाँ बताओ आप। तो एक तो इसकी खुन्नस निकाली इन्होंने मुझसे, और है ना।
और उसी बात को लेके फिर एक किस्सा मेरी क्लास के एक बच्चे के साथ हुआ कि 2 बच्चे लड़ा गए बाहर स्कूल के, और स्कूल के स्कूल बाद? टाइम के बाद। हम्म। तो उसका आरोप भी मेरे ऊपर डाल दिया कि आपने समय पर इसको सूचित नहीं किया, इसलिए ये इस तरह से हो गया, झगड़ा हो गया। जबकि उस झगड़े में ना किसी को कोई चोट आई, ना कोई खरोच तक स्कूल के नहीं बाहर आई। झगड़ा हो गया तो भी आपकी जिम्मेदारी? खरोच तक नहीं आई। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये मेरी वो एक जिम्मेदारी है। कहावत है ना कि गॉड इज नॉट एवरीवेयर, ही मेड टीचर। तो वो आपको क्या वाकई में गॉड ही समझ रहे थे क्या? जी जी जी। है कि अदृश्य आप कहीं भी जाके प्रकट हो जाओगे, ऐसा समझ रहे थे क्या? तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे डाल के इन्होंने मेरे इंक्वायरी बिठाई, मुझे सस्पेंड किया गया। 2 महीने से मैं सस्पेंडेड हूँ। मेरे अरे पर उम्र के इस पड़ाव में अब आप लोग कहाँ जाओगे नौकरी करने? वही तो हम कह रहा हूँ। मेरा अभी 48 आपके साल। बच्चे कितने हैं? मेरे दो बच्चे हैं। एक बड़ा जो है कॉलेज सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, और बच्ची जो है मेरे सेंट पॉल्स में 11वीं क्लास में पढ़ रही है। अब उनकी फीसें वीसें कहाँ, व्यवस्था कैसे होगी? वही तो अब इन्होंने एकदम से मुझे टर्मिनेट कर दिया। अब मेरी सारी ग्रेचुइटी भी रोक दी इन्होंने, है ना। अच्छा। और ग्रेचुइटी मांगे तो ये कह रहे हैं कि हम रिजाइन करोगे तो हम ग्रेचुइटी देंगे। तो मैं क्यों रिजाइन करूं भाई? मेरा 60 साल रिटायरमेंट का एज होता है, मैं 48 साल पे क्यों रिजाइन करूं? 48 साल पे क्यों रिजाइन करूं? हाँ मैडम। सर मैंने मान सम्मान कमाया इस शहर में, हेड एग्जामिनर रही हूँ। टीचर्स, हर स्कूल के टीचर्स मुझे जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सेंट मेरीज फतेहपुरा में पढ़ी हूँ, वहाँ के सिस्टर सेंट पॉल्स चर्च की हूँ मैं। ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। इस साल सिटी का टॉप रिजल्ट था 100 on 100 इन इंग्लिश। 100 on 100 इन इंग्लिश। यस, ये बोलते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, और ये बोलते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता है। पढ़ाना नहीं आता। तो आप भी, ये काफी सोचनीय विषय है कि किस तरह के शिक्षा के वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। जिस तरफ एक तरफ बात करी जाती है सरकारों के द्वारा कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और जिस तरह से इतने उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाले टीचर को भी यहाँ पर यह कह के निकाल दिया जाता है कि आपको पढ़ाना नहीं आता। 2 पीढ़ियों को पढ़ाने वाले टीचर पर इस तरह के आरोप काफी झूठे आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। और भाई साहब जो कह रहे हैं कि यार इनके दो चीजों का विरोध करो और बाहर स्कूल के बाहर लड़ाई होगी, तो ये कोई अदृश्य आत्मा है गई जो हर जगह उपस्थित हो जाए? जो पुराने टीचर्स है, जो पुराने स्टूडेंट्स है, जो यहाँ से निकले, कमेंट बॉक्स में इन टीचर के लिए एक हैशटैग अभियान चलाना पड़ेगा, दोस्ती में आगे आना पड़ेगा। क्योंकि इन टीचर की वजह से आज हम जो भी बने हुए हैं, इन टीचर की वजह से हैं। तो इन टीचर्स का सम्मान काफी जरूरी है। आप भी अगर इनके सम्मान में आगे आते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।